हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर हमें कुछ रैखिक समीकरण दिए गए हैं, हमें उनका हल विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से करना है, फिर बताना है कि दोनों में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो थर्ड पार्ट में देखिए हमें समीकरण दिए गए हैं 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। तो इसका हल हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो देखिए सबसे पहले तो विलोपन विधि द्वारा इन समीकरणों का हल निकालेंगे, यानी x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो समीकरण हमें दिए गए हम इन्हें ठीक तरह से लिख लेंगे, यानी कि जो चर वाले पद हैं उन्हें एक तरफ लिख लेंगे और बिना चर वाले पदों को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, चर क्या है इसमें x y। तो देखिए 3x - 5y ये चर वाले पद है, इन्हें एक तरफ लिख लिया 3x - 5y। अब ये देखिए -4 ये बिना चर वाला है, इसके साथ कोई चर नहीं है, तो ये इसे हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिए माइनस का 4 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो गया। ठीक है, अब इसे मैं नंबर 1 दे देती हूँ। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा समीकरण ये है 9x बराबर 2y + 7। तो इसमें भी जो चर वाले पद हैं उन्हें एक साथ लिख लेंगे। तो ठीक है 9x मैंने ऐसे लिखा, ये जो 2y है इसे मैं बराबर के इस तरफ ले आऊंगी तो क्या हो जाएगा -2y, फिर बराबर 7 ये इसी तरफ लिखा। तो देखिए चर वाले पद जो है मैंने एक साथ लिख लिए हैं और बिना चर वाले पद जो है बराबर के दूसरी तरफ है। ये 7 बिना चर वाला है ना, ये बराबर के दूसरी तरफ है और इसे मैंने नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप या तो x का विलोप कर लीजिए या फिर y का विलोप कर लीजिए। विलोप करना यानी खत्म करना, या तो x को खत्म कर लीजिए या y को खत्म कर लीजिए। अगर तो आप x को विलोप करेंगे तो क्या होगा, तब हमें x के गुणांक बराबर करने होंगे, और अगर y का विलोप करना है तो तब y के गुणांक बराबर करने होंगे। अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक है 3, पर यहाँ पर x का गुणांक क्या है 9, तो ये गुणांक जो है बराबर होने चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले समीकरण को यानी पहले समीकरण को जो है मैं क्या करूंगी, सारे को 3 से गुणा कर दूंगी। देखिए जब मैं यहाँ 3 से गुणा करूंगी तो क्या आएगा, 3 3 9x। तो देखिए तब x का गुणांक भी यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस पहले वाले समीकरण को मैं क्या करूंगी 3 से गुणा करूंगी और जो दूसरा समीकरण है इसे 1 से गुणा कर दूंगी। तो देखिए समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, तो इस समीकरण 1 को मैं 3 से गुणा करूंगी। तो देखिए यहाँ 3 से गुणा करूंगी तो 3 गुणा 3 कितना आ गया, 3 3 9x। ठीक है, फिर माइनस का साइन क्या है 5y, इसे 3 से गुणा करूंगी कितना आएगा 3 5 15y, फिर बराबर यहाँ भी 3 से गुणा करूंगी 4 3 12। ठीक है, अब जो ये दूसरा वाला समीकरण है इसे मैं किससे कर रही हूँ, 1 से गुणा कर रही हूँ। तो देखिए जब मैं इसे 1 से गुणा करूंगी तो यही आएगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही आता है। तो इस सारे को 1 से गुणा करने पे यही आ जाएगा 9x - 2y बराबर 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए x के जो गुणांक है बराबर हो चुके हैं, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, पर यहाँ पे देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब ये दोनों प्लस के हैं तो देखिए इनको प्लस करना पड़ेगा, 9 + 9 18x। तो इस तरह से तो x का विलोप नहीं हो रहा, x खत्म नहीं हो रहा। x खत्म कब होगा, जब इनमें से एक प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो, तब 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे। तो देखिए घटाने पर, अब जब मैं घटा रही हूँ यहाँ पे तो ये जो दूसरे वाला समीकरण है इसमें सबके जो साइन है वो बदल जाएंगे। देखिए प्लस का 9x है ये माइनस का हो जाएगा, ये -2y है इसका साइन बदल के प्लस का हो जाएगा, ये प्लस के साथ है ये माइनस का साथ हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लस का 9x माइनस का 9x, 9x में से 9x माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये तो कट गया। तो देखिए x का विलोप हो गया। अब यहाँ पे देखिए -15 है प्लस का 2 है। ठीक है, एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो जब एक नंबर माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो तो हम माइनस करते हैं, पर साइन बड़े नंबर का आएगा। तो 15 में से 2 माइनस करें कितना आ गया 13y। ठीक है, पर 15 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन, तो 13y के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर बराबर 12 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 12 में 7 माइनस करा 5 आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y को यही रहने देंगे, -13 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इस 5 के बटे में आ जाएगा -13। अब देखिए माइनस नीचे नहीं लिखते तो मैं इसे यहाँ ऊपर लिख लूंगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई -5/13। अब y की इस वैल्यू को मैं समीकरण 1 में रख लूंगी और वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो y बराबर -5/13 समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1
3x माइनस 5y बराबर 4। देखिए 3x तो मैं ऐसे ही लिखूंगी, 3x माइनस 5 क्या है y, y की जगह क्या रखना है हमें, -5/13। तो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने -5/13 और फिर बराबर क्या है 4। ठीक है, अब देखिए 3x ऐसे ही लिखूंगी, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करनी है तो यानी गुना करना पड़ेगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, 5×5 = 25/13 बराबर 4। अब 3x को तो मैं यही रहने दूंगी, फिर 25/13 बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो देखिए प्लस का है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 25/13। ठीक है, फिर 3x ऐसे लिखा बराबर। अब यहाँ पे देखिए 4 के बटे में 1 है, जिस नंबर के बटे में कुछ है यानी उसके बटे में 1 है। अब 1 और 13 का ऐसे निकालेंगे तो क्या आएगा, 13 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 से 13 को भाग करेंगे कितने पे कटेगा, 13 पर कटेगा। ठीक है, क्या आया 13, 13 से 4 को गुणा कीजिए, 13 चौके 52, फिर माइनस का साइन, 13 को 13 से भाग करेंगे कितने पे कटा, 13 एकम 13, 1 पे कटा। 1 से 25 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 ही आएगा। ठीक है, फिर 3x ऐसे लिखा बराबर, 52 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27, और बटे में क्या है 13। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू निकालते तो सिर्फ x को यहाँ रहने दूंगी, ये 3 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 27/13 ऐसे लिखा और इसके बटे में क्या आ गया है 3। ये दोनों 3 से कटे, 3 एकम 3, 3 में 27, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/13। तो देखिए अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। तो x और y की वैल्यू आ गई, यानी विलोपन विधि से हमने समीकरण का हल निकाल लिया। अब प्रतिस्थापन विधि से इसे सोल्व करेंगे। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो समीकरण हमें दिए गए हैं उनका हल करेंगे, यानी x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए जो समीकरण हमें दिए गए थे, जब उन्हें मैं ठीक तरह से लिखूंगी तो वो इस तरह से बनेंगे, 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7। इसे मैंने नंबर 1 दे दिया और इसे नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम सोल्व करते तो क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से आप या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की। मैं x की वैल्यू निकालूंगी, तो 3x को तो मैं यही रहने दूंगी। ठीक है, और ये जो -5y है इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी 4 + 5y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ x को यहाँ रहने देंगे, 3 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 4 + 5y बटे में क्या आ गया 3। अब x की ये जो वैल्यू आई है इसे समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए x बराबर 4 + 5y बटे 3 समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 ये है, यहाँ x की जगह जो है हम ये वैल्यू रखेंगे। देखिए 9 मैंने ऐसे ही लिखा, फिर x की जगह ये लिख देंगे 4 + 5y बटे में 3, फिर -2y बराबर 7। अब देखिए यहाँ से 3 और 9 ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 तिये 9। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करूंगी, ब्रैकेट से बाहर क्या है 3, तो ये जो 3 है अंदर 4 + 5y दोनों से गुणा होगा। ठीक है, 3 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना आया, 3 चौके 12, फिर प्लस 3 और 5y को गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 पंजे 15, फिर साथ में क्या है y -2y बराबर 7। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का 15 है, y है, ये -2y है, 15 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 13y। ये 12 प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 7 - 12। फिर देखिए 13y ऐसे लिखा बराबर, प्लस का 7, 12 माइनस का है, तो जब एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो तो हम माइनस करते हैं, साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 12 में से 7 माइनस करा 5 आया, 12 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन, तो 5 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। y की वैल्यू निकाल लेंगे, 13 यहाँ गुणा में है, जो बराबर के दूसरे जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो -5/13। तो अब y की ये जो वैल्यू आई है इसे हम कहाँ रखेंगे, इसे हम समीकरण 1 में रख लेंगे और वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो y बराबर -5/13 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 देखिए, ये है 3x माइनस 5y बराबर 4। तो यहाँ y की जगह हम क्या रखेंगे, -5/13। तो देखिए 3x मैं ऐसे लिखूंगी, 3x फिर -5y है, y की जगह ये वैल्यू रखनी है -5/13 बराबर 4। ठीक है, फिर देखिए 3x ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस, 5 पंजे 25/13 बराबर 4। ठीक है, अब 3x को यही रहने देंगे, 25/13 प्लस का है, जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 25/13
फिर 3x बराबर यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 1 और 13 का एलसीएम क्या आएगा 13 आएगा। 1 से 13 को भाग करेंगे कितने पे कटेगा 13 पे कटेगा, तो जो 13 आया उससे 4 को गुणा करेंगे 13 चौके 52 आ गया। फिर माइनस 13 को 13 से भाग करेंगे कितने पे कटा 13 एकम 13 1 पे कटा, 1 से 25 को गुणा करेंगे कितना आया 25 एकम 25। 3x बराबर 52 में से 25 माइनस करेंगे कितना आया 27/13। फिर x की वैल्यू निकालनी तो 3 जो यहाँ गुणा में है इसे मैं बराबर के दूसरे भेजूंगी तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 27/13, तो ये 3 यहाँ बटे में आ गया। अब ये दोनों 3 से कटे 3 एकम 3 3 में 27, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 9/13। तो देखिए अतः x बराबर 9/13 आ गया और y बराबर -5/13। तो देखिए x और y की वैल्यू वही आ रही है जो विलोपन विधि से आ रही थी, ठीक है, सेम आ रही है। तो अब हमसे पूछा है कि विलोपन विधि उपयुक्त है कि प्रतिस्थापन विधि, तो देखिए विलोपन विधि उपयुक्त है क्योंकि वो सरल है, तो यहाँ पे लिख लीजिए विलोपन विधि उपयुक्त है क्योंकि वह सरल है। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में देखिए समीकरण दिए गए x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। अब इन समीकरणों का हल भी हमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से करना है। सबसे पहले तो देखिए हमें ये समीकरण दिया गया, तो पहले तो हम इस समीकरण को ठीक तरह से लिख लेंगे। देखिए यहाँ बटे में 2 है और यहाँ बटे में क्या है 3, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 और 3 का एलसीएम आएगा 2 3 6, ठीक है। अब देखिए 6 को इस 2 से भाग करेंगे कितने पे कटेगा 2 3 6, 3 पे कटा, 3 से x को गुणा करेंगे कितना आएगा 3x, फिर प्लस का साइन। अब 6 को 3 से भाग करेंगे कितने पे कटा, देखिए 3 दूनी 6, 2 पे कटा, 2 से 2y को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4y, फिर बराबर -1 ऐसे लिखा, ठीक है। देखिए 6 यहाँ बटे में है, मैं इसे बराबर के दूसरी तरफ यहाँ ले जाऊंगी तो ये -1 के साथ यहाँ गुणा में आ जाएगा 6, तो 3x प्लस 4y, ये तो मैंने ऐसे लिखा, फिर बराबर ये 6 यहाँ गया तो गुणा हो गया, -1 गुणा 6 क्या आएगा -6, ठीक है। इसे मैं नंबर 1 दे देती हूँ, ठीक है। फिर देखिए दूसरा समीकरण दिया गया x - y/3 बराबर 3, अब इसे भी ठीक तरह से लिख लेंगे। देखिए जिसके बटे में कुछ नहीं यानी उसके बटे में 1 होता है, तो x के बटे में यहाँ 1 है, 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 1 से 3 को भाग करेंगे कितने पे कटेगा 3 पर ही कटेगा, जो 3 आया उससे x को गुणा करेंगे कितना आया 3x, ठीक है। फिर माइनस का साइन, 3 को 3 से भाग करेंगे कितने पे कटा है 3 एकम 3, 1 आया, 1 से y को गुणा करेंगे y ही आएगा, फिर बराबर 3 ऐसे लिखा। अब 3x माइनस y, इसे मैं ऐसे लिखूंगी, अभी जो बटे में 3 है इसे बराबर के दूसरी तरफ भेजूंगी तो यहाँ इस 3 के साथ गुणा में आ जाएगा, तो 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, ठीक है। अब ये 3x माइनस y बराबर 9, ये दूसरा समीकरण बन गया, इसे मैंने नंबर 2 दे दिया। अब देखिए विलोपन विधि द्वारा इन समीकरणों का हल निकालेंगे यानी x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए मैंने क्या करा, जो समीकरण थे उन दोनों समीकरणों को मैंने पहले एक साथ लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो आप x का विलोप कर लीजिए या y का विलोप कर लीजिए, यानी या तो x को खत्म कर लीजिए या y को। अब अगर आपने x को खत्म करना है तो x के गुणांक बराबर करने होंगे, पर अगर y को खत्म करना है तो y के गुणांक बराबर करने होंगे। मैं यहाँ पर x को खत्म कर रही हूँ तो x के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक 3 है और यहाँ पर भी x का गुणांक 3 है, तो यहाँ पे गुणांक तो बराबर है, पर देखिए दोनों जो है प्लस में है, तो इन्हें जब मैं प्लस करूंगी तो क्या आएगा 6x आएगा। इस तरह x का विलोप नहीं हो रहा है, x खत्म नहीं हो रहा है, वो कब होगा, x का विलोप कब होगा जब इनमें से एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तब 3 में से 3 माइनस करेंगे 0x आ जाएगा ना, कट हट जाएगा x, तो क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे। तो देखिए घटाने पर, अब जब घटा रहे हैं तो ये जो दूसरा समीकरण है इसमें सबके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 3x है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस y है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 9 है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस 3x माइनस 3x, 3x में से 3x माइनस करेंगे 0 आएगा, तो ये तो कट गया यानी x का विलोप हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस 4y प्लस 1y, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5y, फिर बराबर ये माइनस में है ये भी माइनस में, जब दोनों माइनस में हो तब क्या करते हैं हम प्लस करते हैं और साइन माइनस का आएगा, तो 6 + 9 कितना आ गया 15, पर साइन माइनस का आएगा। फिर यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y को यहीं रहने देंगे, 5 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो -15/5, दोनों 5 से कटे, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई -3। अब तो देखिए y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, तो y की इस वैल्यू को मैं समीकरण 1 में रखूंगी। तो देखिए समीकरण 1 ये है,
3x प्लस 4y बराबर -6। तो यहाँ y की जगह क्या रखूंगी मैं, -3। तो देखिए 3x मैंने ऐसे लिखा, फिर प्लस 4y है, y की जगह -3 आ गया, फिर बराबर क्या है पहले समीकरण में, यहाँ बराबर की जगह बराबर के बाद -6। ठीक है, अब देखिए 3x ऐसे लिखा, फिर प्लस माइनस -4 12 बराबर -6। 3x यही रहने देंगे, माइनस का 12 जब बराबर की दूसरी जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -6 प्लस 12। अब 12 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, एक नंबर प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो क्या करेंगे माइनस, और साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 12 में से 6 माइनस करा 6, 12 प्लस का है तो 6 भी प्लस का होगा। फिर x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 3 यहाँ गुणा में बराबर के यहाँ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 6 के बटे में आ गया 3। अब ये दोनों 3 से कटे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो देखिए x बराबर 2 आ गए, y बराबर -3। विलोपन विधि से हल आ गया है समीकरण का। अब प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो देखिए जो समीकरण हमें दिए गए थे, जब अब हमें ठीक तरह से लिख रहे हैं तो वो इस तरह से बन रही है, 3x प्लस 4y बराबर -6, ये पहला समीकरण होगा। फिर 3x माइनस y बराबर 9, इसे मैंने नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो देखिए समीकरण 1 से मैं x की वैल्यू निकालूंगी, आप चाहे तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, पर मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो 3x को, सिर्फ 3x को यहाँ रहने दूंगी। ये प्लस का 4y बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो -4y हो जाएगा, तो -6 4y। x की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ x को यहाँ रहने देंगे। 3 यहाँ गुणा में है, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो -6 4y, इसके बटे में आ गया 3। अब x की ये जो वैल्यू आई है इसे समीकरण 2 में रख लेंगे। तो देखिए x बराबर -6 4y बटे 3, समीकरण 2 में रखने पर, तो x की जगह ये वैल्यू रखनी है। तो देखिए 3 मैंने ऐसे लिखा, फिर x की जगह ये आ जाएगा -6 4y बटे में 3, फिर क्या है -y बराबर 9, ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, तो क्या रह गया यहाँ पे, -6 4y रह गया, और फिर -y बराबर 9। वैसे देखा जाए तो ब्रैकेट के बाहर 1 है। ठीक है, 1 से आप इन सबको गुणा करेंगे तो यही आएगा -6 4y, फिर -y बराबर 9, ऐसे लिखा। अब पहले y वालों को सोल्व कर लीजिए। देखिए ये -4y है, ये -1 है, -1y है। ठीक है, तो देखिए दोनों माइनस में हैं, जब दोनों माइनस में हो तो हम प्लस करते हैं, पर साइन माइनस का आएगा। तो 4 और 1 को प्लस करा, कितना आ गया 5y, पर साइन क्या आएगा माइनस का, तो यानी -5y आ गया। अब फिर ये जो -6 है, इसे बराबर के दूसरी तरफ जाऊंगी तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी 9 + 6। ठीक है, तो अब -5y ऐसे लिखा, फिर बराबर 9 + 6 कितना हो गया 15। फिर y यही रखेंगे, -5 को बराबर के दूसरी तरफ ले लेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 15 के बटे में क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। माइनस को नीचे नहीं लिखते, मैंने यहाँ ऊपर लिख लिया। अब ये दोनों देखिए 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 3 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -3। अब y की ये जो वैल्यू आई है, इसे समीकरण 1 में रख के मैं वहां से x की वैल्यू निकाल लूंगी। तो y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है, देखिए ये है समीकरण 1, 3x प्लस 4y बराबर -6। तो यहाँ y की जगह क्या लिखूंगी मैं -3, तो 3x प्लस 4, तो मैं ऐसे लिख लूंगी 3x प्लस 4, साथ में क्या है y, पर y की जगह क्या रखना है -3, और फिर बराबर क्या है -6। फिर 3x ऐसे लिखा। अब इन्हें सोल्व करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे यानी गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 बराबर -6। ठीक है, अब 3x को यही रहने दूंगी, -12 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो 12 -6, प्लस का 12 हो गया ना, फिर ये -6 ऐसे लिखा। तो 3x बराबर 12 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आएगा 6 आएगा। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यहाँ रहने देंगे, 3 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा उसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों 3 से कटे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो देखिए अतः x बराबर 2 आ गया और y बराबर -3, x और y की वैल्यू आ गई, यानी समीकरण का हल आ गया। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू वही आ रही है जो विलोपन विधि से आ रही थी। अब पूछा था कौन सी विधि उपयुक्त है, तो देखिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह सरल है।